हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। ओके, सो पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। तो बेसिकली जो प्लांट होता है उसके टू मेन पार्ट्स होते हैं। द वन इज रूट एंड सेकेंड इज शूट। तो रूट क्या होता है? रूट प्लांट का वो पार्ट है जो आपका यूजली बिलो द ग्राउंड ग्रो करता है। एंड शूट आपका प्लांट का वो पार्ट है जो यूजली आपका ग्राउंड के अबव ग्रो करता है। बट इसमें कुछ एग्जाम्पल, कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिसकी रूट आपकी ग्राउंड के अबव भी ग्रो करती हैं, पर यूजली ज्यादातर मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में जो रूट है वो ग्राउंड के बिलो ही ग्रो करती है। तो आपको इमेज में दिख रहा होगा एक प्लांट है जिसमें हमने टू पार्ट्स में डिवाइड करा है। वन इज रूट एंड सेकेंड इज शूट। तो अब हम बात कर लेते हैं, एक बार सेपरेट इनको देख लेते हैं कि रूट और शूट कैसे होते हैं। देखो, रूट तो आपको इसमें फर्स्ट इमेज में दिख रहा है। जो सेकंड जो इमेज है उसमें शूट को कवर करा है, और शूट के अंदर और भी पार्ट्स आते हैं जैसे स्टेम, फ्रूट, फ्लावर, लीफ। तो ये सब किसके अंदर आते हैं? शूट के अंदर। कौन कौन से? स्टेम, फ्रूट, फ्लावर एंड लीफ। अब हम वन बाय वन रूट को भी सेपरेट पढ़ेंगे एंड शूट को भी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम रूट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, रूट्स प्लांट के अलग अलग होते हैं। किसी प्लांट की रूट रूट जो होती हैं वो लॉन्ग होती हैं, किसी की शॉर्ट होती हैं। ओके, तो बेसिकली जो रूट्स होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट वन इज टैप रूट एंड सेकेंड वन इज फाइब्रस रूट। तो टैप रूट जो होती है उसमें क्या होता है? वन लॉन्ग एंड थिक मेन रूट होती है टैप रूट में, और उस मेन रूट में से और थिन रूट्स ग्रो करती हैं बहुत सारी। अब एग्जाम्पल अगर हम टैप रूट का ले तो फर्स्ट है कैरेट। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं बट मैं आपको बता रही हूँ टू एग्जाम्पल्स, कैरेट एंड पी प्लांट। जो कैरेट और पी प्लांट है वो टैप रूट के एग्जाम्पल हैं। सेकंड है फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट वो टाइप की रूट है जिसमें आपकी बहुत सारी सेम साइज की रूट्स होती हैं। उसमें कोई एक एक थिक मेन रूट नहीं होती, उसमें बहुत सारी सेम साइज की रूट्स होती हैं। ठीक है, और उसके एग्जाम्पल हैं आपके ग्रास एंड अनियन। आपको इमेज देख के ही पता चल रहा है, दोनों में डिफरेंस दिख रहा होगा। जो टैप रूट है उसमें वन लॉन्ग एंड थिक मेन रूट है, और जो फाइब्रस रूट है उसमें आपकी बहुत सारी आपको स्मॉल साइज की रूट्स आपको शो हो रही हैं। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल हमने देख लिया है टैप रूट का कैरेट एंड पी प्लांट, एंड फाइब्रस रूट का अनियन एंड ग्रास। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो है यूजेस ऑफ रूट्स। यूजेस ऑफ रूट के बारे में देखेंगे। देखो, जो रूट है, फर्स्ट यूज है, जो रूट है वो प्लांट को जो फिक्स करती है ग्राउंड से। जो फर्स्ट यूज है उसमें क्या आएगा? जो रूट है वो फिक्स करती है प्लांट को किससे? ग्राउंड से। एंड सेकंड जो है, आप देखो जो ग्राउंड है या सॉइल है उसमें आपके वाटर होता है, यूजफुल मटेरियल्स भी होते हैं, मिनरल्स होते हैं। ठीक है, तो रूट क्या करती है? वहां से उसको एब्जॉर्व कर लेती है, वहां से उसको सॉइल या ग्राउंड में से उसको ले लेती है वाटर, और जो यूजफुल जितने भी आपके मटेरियल्स होते हैं जिसे वो आगे जो प्लांट है शूट की तरफ जो है उसको ट्रांसफर करती है। नेक्स्ट आपका थर्ड है, जैसे आपका रूट्स है, जैसे टर्निप्स हैं, कैरेट्स है, बीट रूट है। अब ये वो रूट्स है जो फूड को स्टोर करती हैं, और आपने देखा होगा इन रूट्स को हम खाते भी हैं। कैरेट सभी खाते हैं, कैरेट्स, टर्निप एंड बीट रूट। ठीक है, अब एक रूट्स होती हैं, कुछ रूट्स ऐसी होती है जो आपकी अबव द ग्राउंड ग्रो करती हैं। उन रूट्स को हम क्या बोला जाता है? एरियल रूट्स। उन रूट्स को क्या बोलते हैं? एरियल रूट्स। ओके, अब देखो इसमें दिखा है रूट्स दैट वी ईट। वो कौन कौन सी रूट्स है जिसे हम खाते हैं? और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं बट इसमें थ्री एग्जाम्पल्स है, टर्निप, कैरट एंड बीट रूट। अगर क्वेश्चन आता है कि रूट्स कौन कौन सी वो रूट्स है जिसे हम ईट करते हैं, तो आप लिख सकते हो टर्निप, कैरट एंड बीट रूट। नेक्स्ट, रूट का टॉपिक हमारा कवर हो गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं पार्ट्स ऑफ अ शूट। ठीक है, इस वीडियो में स्टेम से बाकी के जो पार्ट्स हैं वो हम अदर वीडियो में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टेम कि हम इसमें टाइप देख लेते हैं। देखो, स्टेम भी टू टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट होती है वीक स्टेम, सेकंड होती है स्ट्रॉन्ग स्टेम। देखो, वीक स्टेम नाम से ही समझ में आ रहा है, वीक मतलब कमजोर। तो वो स्टेम्स जो प्लांट को स्ट्रेट एंड अपराइट नहीं होल्ड कर सकती, उन स्टेम्स को बोलते हैं वीक स्टेम। जैसे, ठीक है, उसमें कौन कौन से आ सकते हैं वीक स्टेम में? आपके क्रीपर्स आ सकते हैं। क्रीपर्स में जैसे एग्जांपल है पंपकिन एंड वाटरमेलन। ओके, नेक्स्ट आपके वीक स्टेम में क्लाइंबर आ सकते हैं। क्लाइंबर में आपका कौन कौन से एग्जांपल आ सकते हैं? बिटर गार्ड प्लांट एंड मनी प्लांट। तो वीक स्टेम्स क्या हो सकती हैं? वीक स्टेम का मतलब क्या है? कि वो stems that cannot hold the plant straight and upright are called weak stems.
और वीक स्टेम में क्रीपर्स में आपके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, इसमें पंपकिन, आपको इमेज भी शो हो रही है पंपकिन की, ठीक है। और वाटरमेलन भी आपका क्रीपर्स में ही आता है जिसकी वीक स्टेम होती है। सेकंड क्लाइंबर्स, क्लाइंबर्स में आपका बिटर गार्ड प्लांट, और इसमें सेकंड है मनी प्लांट, ओके। एंड नेक्स्ट जो स्टेम है, नेक्स्ट जो टाइप है वो है स्ट्रॉन्ग स्टेम का। स्टेम्स, स्ट्रॉन्ग स्टेम देखो नेम से ही क्लियर हो रहा है, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत। वो स्टेम्स जो आपके प्लांट को स्ट्रेट अपराइट जो होल्ड कर सकती है, stems that can hold the plant straight and upright are called strong stems। जिनमें आपके देखो strong stems कैसी हो सकती हैं, सॉफ्ट भी हो सकती हैं, वुडी भी हो सकती हैं, हार्ड भी हो सकती हैं। अब हम इसको भी एक बार अलग अलग देख लेते हैं। देखो हर्ब्स, कुछ हर्ब्स होती हैं जैसे मिंट एंड कोरिएंडर, उनकी जो स्टेम्स होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं। श्रब्स जो होते हैं जैसे रोज, जैस्मिन, उनकी जो स्टेम होती है वो कैसी होती है, थिन वुडी स्टेम्स होती हैं, थिन होती हैं लेकिन वुडी स्टेम्स होती हैं। ट्रीज की बात करेंगे जैसे मैंगो एंड कोकोनट ट्री जो होते हैं, उनकी आपने स्टेम देखी होगी कैसी होती है, हार्ड होती है और वुडी स्टेम होती है। और ये हार्ड और वुडी स्टेम को हम क्या बोलते हैं, ट्रंक भी बोला जाता है। आपको इमेज में दिख रहा है एक मैंगो ट्री है जिसकी जो इसके पास क्या होती है, एक स्ट्रॉन्ग ट्रंक होता है, ठीक है। हार्ड और वुडी स्टेम जिसको क्या बोला जाता है, ट्रंक, ओके। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, अब जैसे हमने रूट्स के यूजेस पढ़े थे, सिमिलरली हम इसमें स्टेम के यूजेस पढ़ेंगे। तो स्टेम का यूजेस फर्स्ट क्या है, देखो स्टेम जो लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सभी कहाँ ग्रो होते हैं, किसी भी प्लांट की स्टेम पर ग्रो होते हैं ये, ओके। सेकेंड, जो स्टेम होती है वो हमारे प्लांट को क्या करती है, स्ट्रेट और अपराइट को जो होल्ड करने में मदद करती है, प्लांट को सीधा रखने में मदद करती है स्टेम, ओके। जो स्टेम होते हैं वो आप अब जैसे रूट का था यूज किया था, रूट का जो रूट होता है वो ग्राउंड से या सॉइल से आपका यूजफुल मटेरियल और वाटर को क्या करता था, लेता था। एंड जो स्टेम होती है वो क्या करती है, स्टेम कैरी, जो स्टेम होती है वो रूट से उन वाटर और यूजफुल मटेरियल्स को लेती है, कैरी करती है। द स्टेम कैरीज वाटर एंड यूजफुल मटेरियल फ्रॉम द रूट्स, और कहाँ तक लेके जाती है उनको, लीव्स तक लेके जाती है, ओके। देन उसके बाद जो स्टेम होती है वो फूड को, अब लीव्स में जो फूड होता है वो कहाँ बनता है, वो लीव्स में बनता है। तो स्टेम क्या करती है, जो लीव्स में जो फूड बनता है वहां से उसको लेके आपके बाकी जो प्लांट के पार्ट्स होते हैं वो वहां पर देती है। जैसे द स्टेम कैरीज फूड फ्रॉम द लीव्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, लीव से उसको कैरी करके आपके बाकी जो प्लांट के पार्ट्स है वहां तक उसको पहुंचाती है। नेक्स्ट है आपके देखो कुछ स्टेम, जैसे हम रूट्स, कुछ रूट्स थी जैसे आपकी कैरेट थी, बीट रूट, टर्निप जो हम खाते थे। सिमिलरली आपकी कुछ स्टेम्स भी है जिसको हम ईट करते हैं, उनमें कौन कौन सी स्टेम्स है, जिंजर, पटैटोज एंड आपकी शुगर केन। ये थिक होती है, आपने देखा होगा, ये जो है ये सब। अब आपको पटैटो, जो पटैटो है वो रूट नहीं है, पोटैटो आपका स्टेम है जिसे हम खाते हैं, और इनमें आपका फूड स्टोर होता है। कौन कौन सी हैं वो स्टेम जिसे हम खाते हैं, पोटैटो, जिंजर एंड शुगर केन, ओके। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस वीडियो में हम यहीं तक करेंगे, जो इसके अदर पार्ट्स हैं शूट के, जैसे आपके लीव्स, लीव्स हैं, फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, उसमें और भी पार्ट है, ओके।